कैप्टन रंजीत सिंह राणा ने सीएम से की मुलाकात। सीएम सुक्खू ने दी बधाई। रंजीत सिंह ने विकास में सहयोग देने का दिया आश्वासन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर कसा तंज। सीएम को इस्तीफा देने की दी सलाह। जयराम ठाकुर के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की पीसी कहा, बीजेपी ने तीसरी बार फिर से कराई जीत दर्ज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मीडिया को किया संबोधित। कांग्रेस सरकार पर बोला जुबानी हमला। कहा, सीएम सुक्खू अपने विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को नहीं दिला पाएगी। फोरलेनी निर्माता कंपनी की कार्यप्रणाली की खुली पोल। फोरलेनी की लापरवाही की वजह से कई लोगों के घरों में घुसा पानी। लोग घर के बाहर रात गुजारने को हुए मजबूर। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक कैप्टन रंजीत सिंह राणा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होने पर बधाई दी तथा सुजानपुर क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। कैप्टन राणा ने अपनी जीत का श्रेय सुजानपुर क्षेत्र की जनता तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि ये ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य कांग्रेस की सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों की जीत है। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हितों के संरक्षण, उनकी आकांक्षाओं और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, भोरंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार तथा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुजानपुर राजेंद्र वर्मा भी उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश में चारों लोकसभा सीटें हराने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की सलाह दी है। वहीं इस पर सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने पलटवार किया और जयराम ठाकुर पर षड्यंत्र करके मुख्यमंत्री बनाने के सपने देखने के आरोप लगाए। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव भले ही हारी हो, लेकिन प्रदेश में उपचुनाव में से 4 कांग्रेस जीती है। अब सरकार पूरी तरह से स्थिर है। कांग्रेस के पास 38 विधायक हैं। हालांकि बीजेपी ने सरकार गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रदेश की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। जब सरकार 5 साल तक चलेगी और जो वादे जनता के साथ सरकार ने किए हैं उन्हें पूरा करेगी। भाई साहब, हो गए फ्री? 2 अलग अलग बातें हैं। जयराम जी को षड्यंत्र करके मुख्यमंत्री बनना है, अब बोलते नैतिकता करके चुनाव में वापसी करनी है। वो पॉसिबल नहीं है। आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा इंतजार करना पड़ेगा 2027 का। फिर जनता की अदालत में जाएंगे, उनका फैसला क्या होगा। 27 के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये प्रदेश की जनता तय करेगी। आप डेस्परेट हैं, लेकिन आपके डेस्परेट होने से बदलने वाला कुछ नहीं। एक चीज बहुत साफ दिखती है, जो मॉडल भाजपा का था, ये बार बार देश के अंदर जो विपक्ष की सरकारें थी या कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी, जिन राज्यों में भी एक ऑपरेशन लोटस जो देश में चला कई सालों तक, या आप ये कहें कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को जिस तरह से मिसयूज हुआ, मैं समझता हूं कि देश की जनता ने इन बातों पे रोका है इसको। उसका कारण क्या है? नरेंद्र मोदी जी बने प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी बने, लेकिन आज वो बैसाखियों पे है। देश की जनता ने बहुत समझदारी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की चारों सीटों पर तीसरी बार बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 68 विधानसभा क्षेत्र में 61 में हार मिली है। बीजेपी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करते हुए शिमला में पत्रकार वार्ता कर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम सुक्खू को पार्टी हाईकमान के एक्शन से पहले ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।
सीएम अपने नादौन विधानसभा क्षेत्र में भी हारे हैं और बीजेपी को 2143 की लीड नादौन से मिली है। डिप्टी सीएम को छोड़कर सरकार के 10 मंत्री भी अपने विधानसभा में कांग्रेस को लीड नहीं दिला पाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर भरोसा जताया और चारों सीटों पर जीत दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014, 2019 और अब 2024 में बीजेपी ने फिर से जीत दर्ज की। 56.29 मत प्रतिशत बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हिमाचल में बीजेपी को मिले हैं। कांगड़ा में सबसे बड़ी जीत हुई है, जबकि इस सीट पर कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा बुरी तरह से हारे हैं। वही नहीं है, कांग्रेस के विधायक आपके संपर्क में कोई और सीटें भी हो सकते हैं और उपचुनाव भी हो सकते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में मैं कांग्रेस की सरकार के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप में से मुझे लगता है कि पत्रकार मित्र हमारे आप पूछेंगे हमसे कि भी 4 तारीख का जिक्र किया था, हमने कहा कि भी सरकार एक नहीं 2 बनेगी। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि सीपीएस का जजमेंट जो है रिजर्व हुआ पड़ा है 6 विधायकों का, जो आना ही आना है। मैं उम्मीद करता हूं जैसे ही कोर्ट खुलेंगे हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद वो जजमेंट भी आएगी तो सरकार फिर संकट में होगी। ये आप मान करके चलिए। बहुत विचित्र परिस्थिति थी जब 6 उपचुनाव हुए, लेकिन उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने त्यागपत्र दे के रखे, लेकिन त्यागपत्र जो है वो स्वीकार नहीं किए गए। अगर स्वीकार किए होते तो चुनाव एक साथ होता, और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि एक साथ चुनाव होगा तो सरकार चले जाएगी। और लोकसभा चुनाव में हिमाचल की चारों सीटों पर भगवा लहराने के बाद से बीजेपी गदगद है। इसी बीच चुनावी परिणाम के बाद अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र नाहन पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करिश्माई जीत करार दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र में से 61 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त मिली है। यही नहीं, मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्रियों में से 10 मंत्री भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से लीड नहीं दिलवा पाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अपने विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को लीड नहीं दिलवा पाए और बीजेपी यहां से भी 2000 से अधिक मतों से चुनाव जीती है। 68 विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, जिनमें से 61 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बढ़त हासिल की। दूसरा, 12 मंत्री हिमाचल प्रदेश में है, मुख्यमंत्री जी को मिलाकर 12 में से 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे और भारतीय जनता पार्टी ने वहां बढ़त बनाई। तीसरा, उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत परसदा हवाड़ी में एनएचएआई के निर्माण कार्य हमीरपुर से करनोहल के बीच सरौन गावर कंपनी द्वारा पूरा डंगा न लगाए जाने पर परिवार वालों और स्थानीय जनता में रोष है। ग्रामीणों के अनुसार पिछली बरसात में समय पर डंगा न लगाने की वजह से उनके घर का आंगन, कई फलदार पेड़, सेफ्टी टैंक इत्यादि गिर गए। ग्रामीणों ने नाराजगी जताई कि काम में ढीलापन और काम में सफाई नहीं है। लोगों के घरों पर पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन कंपनी द्वारा उसी जगह पर खुदाई की जा रही है और लोगों को धूल मिट्टी से निजात दिलाने के लिए पानी के टैंक भी मुहैया नहीं किए गए। ग्रामीणों ने फिर से सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि कंपनी ने पीने के पानी की बावड़ियों को भी बर्बाद कर दिया, रास्ते भी नहीं बनाए गए तथा डंगों को भी सही ढंग से नहीं लगाया जा रहा है। डंगे नहीं हो रहे पूरे, ना नीचे वाले ना ऊपर वाले, और धूल इतनी है रोड पर कि पानी छिड़कने वाले कहीं कहीं छिड़कते हैं और कहीं से ऐसे निकल जाते हैं। उनको बोलो तो बोलते हैं कि नहीं जी अभी नहीं है पानी, बाद में आएंगे, तेजी बोजी कई बार लगाते हैं। बाकी यही प्रॉब्लम है कि बरसात से पहले काम।
हिंदू पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन भगवान शनि देव का जन्म हुआ था। इस विशेष दिन को शनि जयंती के रूप में जाना जाता है। इस पावन दिन शनि देव की पूजा अर्चना करने से शनि देव की विशेष कृपा होती है। इस बार शनि जयंती 6 जून को मनाई जा रही है। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में भी हर साल शनि जयंती महोत्सव का हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मंडी शहर के खलियार में शनिदेव मंदिर में वीरवार को शनि जयंती महोत्सव मनाया गया। जवाहर नगर मंडी शनिदेव मंदिर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर पुजारी पीताम्बर शर्मा ने बताया कि वीरवार से शनिदेव मंदिर में शनिदेव की महिमा व विशेष पूजा अर्चना के साथ शनि जयंती महोत्सव मनाया गया। शनि जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष जो है जवाहर नगर मंडी में शनिदेव का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ जवाहर नगर शनिधाम में मनाया जा रहा है। और यह कार्यक्रम जो है एकादशी से शनि अमावस्या तक अंतिम दिवस तक जो है बनाया जाता है और जन जो है हर्षोल्लास के साथ यहाँ आते हैं। मॉनसून से पहले जिला सोलन में कुछ देर की बारिश ने एक बार फिर फोर लने निर्माता कंपनी की लाचार कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है। फोर लने की लापरवाही की वजह से सलोगडा के कथोग में कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। फोर लेन निर्माता कंपनी ने बेतरतीब तरीके के गांव के ऊपर पुलिया लगाई है, जिसका सीधा पानी गांव में आता है और सीधा लोगों के घरों में घुस रहा है। हालांकि एसडीएम सहित कई अधिकारी भी पहले मौके पर गए, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी, जिससे श्यामलाल नेकराम के परिवार को कल रात बाहर गुजारनी पड़ी, क्योंकि फोर लेन के मनमाने रवैये से उनके घरों में पानी घुस आया। इसको लेकर आज दोपहर फोर लेन की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। सलोगडा के कथोक गांव के ग्रामीणों ने बताया कि उनके घर के ऊपर फोर लेन से एक पुलिया लगा रखी है, जिसको लगाने से पहले भी उन्होंने कई बार प्रशासन व फोर लेन निर्माता कंपनी को अवगत कराया, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। काम किया सर यहाँ पर, और खुदाई इतनी ज्यादा कर दी, पुली का वर्क इतना कर दिया कि सारा पानी घर के अंदर चला गया, काऊ शेड में चला गया, घर में घुस गया, नुकसान पे नुकसान गया। हमारी खेती खत्म हो गई, हमारा ट्रैक्टर खत्म हो गया, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया इस पानी की वजह से। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि इसको बंद किया जाए। कन्वर्टर कहीं जो हमारे कन्वर्टर पहले के हैं उसको रीओपन किया जाए, इस कन्वर्टर को बंद किया जाए। पुलिया बनी, ये देखो कितनी है ना, और ये पानी आ रहा। मेरी उम्र इतनी हो गई, कभी भी यहाँ पानी नहीं आया। 75 साल की है, कभी भी इधर इतना पानी नहीं आया। तो पहले क्या यहाँ पे पुलिया थी? नहीं, मेरे सामने तो कभी पुलिया थी नहीं यहाँ पे, ना कभी पानी आया। क्या चाहते हैं आप? फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।